आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, आप जो सुनने को मिल रहा है, ये आपको हंसी खुशी में नहीं मिला। हेनसांग, फाइयान, इसिंग जैसे भिक्खु थे, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था वाले लोग हैं वो यात्री कहते हैं। चीन, जापान यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर है और समुद्र के बीच में। न जाने किस तरह से वो यहाँ आए और धम्म को ले गए। जब इस देश में भगवान बुद्ध के धम्म को मिटा दिया गया तो ये धम्म पुनः श्रीलंका से, बर्मा से, तिब्बत से, चीन से हम लोगों को मिला है और हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों की नीयत थोड़ी धम्म के प्रति ठीक नहीं है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, यो धम्मंग पश्यति सो मंग पश्यति। यानी जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, और यो बुद्धंग पश्यति सो मंग पश्यति। और जो मुझे देखता है, यानी जो मेरी पूजा वंदना करता है, वो धम्म को देखता है। ऐसा क्यों कहा? ये भगवान बुद्ध ने जब उनका महापरिनिर्वाण हो रहा था, उस समय भी लोगों को ये कहा। एक श्रावस्ती के एक भिक्खु थे, वक्ली। तो वो क्या काम करते थे? वो उनका धम्म में ध्यान कम था, वो बुद्ध को ही देखते रहते थे, हमेशा निहारते रहते थे। बुद्ध समझ गए। बुद्ध ने वक्ली को समझाया कि ये जो शरीर है ये नाशवान है, ये नहीं रहेगा। जो धम्म है वो सदियों तक जीवित रहेगा। तो ये धम्म है, इसको अच्छी तरह समझो। और अब उनको वहां के अध्यापक 1 से 100 तक की गिनती रटाते हैं। उन 1 से 100 तक की गिनतियों में जो क्रमिक 3 गिनती हैं, छात्रों से पूछते हैं अध्यापक, आपका इष्ट देव कौन है? उन्हें बताया जाता है कि आपका इष्ट देव बुद्ध है। आपका धम्म क्या है, कौन सा है? आपका धम्म बौद्ध धम्म है। तीसरा प्रश्न है, यदि भगवान बुद्ध आपके देश पर तलवार लेकर आक्रमण करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो स्टूडेंट कहते हैं, यदि वो हमारे देश पर आक्रमण करेंगे तो हम तलवार से उनकी गर्दन को काट देंगे। जो उनकी जो देशभक्ति है वो इतनी जबरदस्त है, बुद्ध कभी आक्रमण नहीं कर सकते, वो भली भांति जानते हैं। तो ये हमें वहां के स्टूडेंटों को धम्म सिखाया जाता है। आप ये भली भांति जानते हैं, जब जापान के लोग भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने आते हैं, वो नंगे पैर चलते हैं, हमेशा नंगे पैर चलते हैं। और जब वो यहां से दर्शन करके अपने देश में चले जाते हैं, क्योंकि भारत बुद्ध की भूमि है, भारत की तरफ कभी भी पैर करके नहीं सोते। कितनी बड़ी श्रद्धा है। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा जानकारी है बताने जा रहा हूं। और जब म्यांमार के लोग आते हैं, वो लोग अपना घर बेचकर भगवान बुद्ध के स्थलों के दर्शन करने आते हैं। श्रीलंका के लोग गरीब लोग हैं, ऐसे अमीर लोग नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वहां जा चुका हूं, हमारे साथी भी श्रीलंका में जा चुके हैं। उनकी धम्म के प्रति श्रद्धा है, वो कर्जा लेकर भगवान बुद्ध के धम्म स्थलीय जो स्थान है
उनके दर्शन करने आते हैं। हमारे लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनमें धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। उस पैसे को लेके बस यहीं छोड़ जाएंगे, उनकी धर्म में कोई आस्था नहीं है। ये किताब हमने इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ बुद्ध का बहुत सारा इतिहास है और वहां बहुत सारे स्तूप हैं। नंदनगढ़ में 32 स्तूप हैं और जो रामपुरवा है वहां पर भी अनेकों स्तूप हैं। अभी उनकी जो है खुदाई नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा रामपुरवा के ऊपर बोलूंगा। रामपुरवा में 2 पिलर हैं। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सम्राट अशोक के एक साथ 2 जुड़वा पिलर हों। वही एक ऐसे स्थान है जहां पर 2 शीर्ष रहित स्तंभ हैं। एक स्तंभ उत्तरी दिशा में है, उस पर वृषभ की मूर्ति थी। वृषभ कहते हैं बैल। और उस उत्तरी जो स्तंभ है उस पर 7 शिलालेख हैं, 6। उस पर 6 शिलालेख हैं और उसके ऊपर बैल की प्रतिमा थी और वो बैल की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन के बरामदे की शोभा बढ़ा रही है। आप लोगों को दर्शन करना चाहिए। वो बैल रामपुरवा का है। दूसरा जो दक्षिण में जो शीर्ष रहित स्तंभ है, उसके ऊपर शेर की मूर्ति थी और वो मूर्ति कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है, कलकत्ता के म्यूजियम में रखी हुई है। तो यहां पर पास में जिसको हनुमा नदी कह रहे थे, आजकल उसको हरबोरा नदी कहते हैं। हरबोरा नदी बहती है, पास में ही कुशीनगर है, पास में ही नेपाल है। वो ऐसा एक वो है। तो हमारे बीच में विजेंद्र सिंह जी हैं, शायद विजेंद्र सिंह जी, अब आप यात्रा ले जाएंगे। जो आपका रूट रहता है पटना से वैशाली, अब आप ऐसे मत ले जाइए। अब आप कुशीनगर से रामपुरवा और रामपुरवा से लौरिया नंदनगढ़ से अरेराज और अरेराज से केसरिया और केसरिया से वैशाली। ये हमने आपका शॉर्ट रूट जो है आपको बता दिया है। तो पुस्तक आपके हाथों में होगी। अब इसके बाद आप लोगों ने जो प्रतिनिधि मंडल है मुझे बहुत सहयोग किया। मेरा सांस तक नहीं जुड़ता था बस में, उपासकाओं को पता है। तो ऐसी स्थिति में भी मैंने ये यात्रा की और इस मंजिल तक पहुंचे। हमें कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, जो हो गया, लेकिन रिजल्ट आ गया। एक बार उससे पूछा था वीपी सिंह से, लालू ने हंसी मजाक में कह जी वीपी सिंह जी आपकी सरकार गिर गई। तो वीपी सिंह ने कहा कोई बात नहीं, सरकार गिर गई, गोल हो गया, कोई बात नहीं, कितनी भी परेशानी आई, हारी बीमारी, लेकिन एक आपके बीच में एक रिजल्ट आ गया। साधु साधु, इधर थोड़ा देखिए। तो आप लोगों के बीच में हमारे जो साथी हैं, जो लेखक हैं, इंजीनियर विजय सिंह ने किताब के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। मैं तो उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-1 आध बात कहूंगा। मैं पूज्य लामा टासी खेटप जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका ऋण व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस बुद्ध विहार के जो विहाराधिपति हैं नाकामोरा जी, वो जापान में रहते हैं। हमने उनसे अनुरोध किया और हमारे अनुरोध पर पूज्य लामा जी ने उनसे बात की कि चंद्रसेन जो बिजली वाले हैं, उनका एक छोटी सी किताब का आयोजन होना है और उसकी स्वीकृति प्रदान करें।
बिना विलंब के, तो हम थोड़ा सा उनसे परिचित हैं। आपके बारे में बहुत कुछ हो गया, तो नाकामोरा जी ने हमें अनुमति दी इस शानदार और जानदार बुद्ध विहार में कार्यक्रम करने की। हमारी भी एक इच्छा थी कि हमारे जो धम्म के साथी हैं वो थोड़ा जापानी व्यवस्था को देखें, धम्म की गरिमा को पहचानें। यही हमारा यहाँ एक आयोजन करने का उद्देश्य था। बाकी मैं तो इनके हर कार्यक्रम में आता रहता हूं, गौतम जी भी आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को लाने का हमारा एक यही ध्येय था और हमारा कोई दूसरा ध्येय नहीं था। जहां तक भी किताब का सवाल है, किताब मेरे को बिल्कुल जो अनछुए पहलू होते हैं उन पर लिखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें लिखने में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जैसे प्राचीन बौद्ध नगरी कौशाम्बी मैंने किताब लिखी, किसी ने नहीं लिखी थी। और इसी तरह से हमने ये बुद्ध भूमि चंपारण, आज तक हमने भी चंपारण का नाम ही नहीं सुना था कि वहां भी कुछ अपना स्थान है। तो इसके बारे में हम पहले से बहुत कुछ काम कर रहे थे। तो हमने डॉक्टर साहब को कहा कि भाई इस आपके प्रतिनिधि मंडल में हम भी एक हिस्सा होंगे। तो हम गए। संसार का सबसे बड़ा जो केसरा स्तूप है, एक्चुअली मेरी उसको ही देखने की बहुत इच्छा थी। आप भली भांति जानते हैं जापान में बौद्ध धर्म बहुत व्यापक रूप में है। तो पर्यत्ती का जो क्षेत्र है, जो लिखा हुआ साहित्य है और मौखिक बात है, क्योंकि भगवान की प्रथम संगीति से लेकर के 500 सालों तक मौखिक रूप में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बुद्ध वचन को पर्यत्ती के रूप में जिंदा रखा गया। वो तो श्रीलंका में जो 14 संगीति होती है, वहां पर लिप्यांतरण हुआ है उसका, राजा बट्टगामिनी के समय में मारक के थेर ने अध्यक्षता की और वो संगीति 3 साल चली। तो वहां ये जो पर्यत्ती का जो क्षेत्र था वो क्यों जिंदा रखा गया? ये थेरों ने रखा। थेरों की वैचारिक यात्रा है, धम्म की वैचारिक यात्रा है। तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक थेर की जिम्मेदारी होती थी कि अपने भिक्षु को, अगर जिसकी क्षमता है कि विनय को वो जो रूट लर्निंग कर ले, कोई सुत्त को कर ले। और तृतीय संगीति के बाद सम्राट अशोक के समय में जो हुई है मोगलीपुत्र तिस्स, जो जिसके अध्यक्ष से सम्राट अशोक संरक्षक थे, और 250 ईसा पूर्व में जो हुई है उसमें अभिधम्म का भी, क्योंकि पहली और दूसरी संगीति में अभिधम्म अलग ग्रंथ नहीं था, वो सुत्त का ही हिस्सा था। लेकिन जब वहां पर समाशोधन हुआ तो मोगलीपुत्र तिस्स ने कथावस्तु लिख करके जो 18 मत हो गए थे, यानी जो 12 तो पिटक और जो है अभिधम्म पिटक, तो ये 3 पिटक जो आए हैं। तो यहां जो यात्रा है, धम्म की जो यात्रा है, ये जो पर्यत्ती का जो क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो भगवान ने आनंद जब कहते हैं कि भगवान क्या होगा आगे, कौन गुरु होगा, भाई धम्म का धम्म गुरु होगा कि और भगवान कि भाई जो 4 संवेदनशील स्थान हैं वो श्रद्धा के कारण बनेंगे और प्रेरणा के कारण बनेंगे। तो संवेदनशील स्थान क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये परीक्षा की दृष्टि से भी। संवेदनीय, तो सं को अलग कर दीजिए, वेद को अलग कर दिए, निय को अलग कर दिए। सम इसमें उपसर्ग है और निय प्रत्यय है। मूल क्या बन गया? संवेद। तो वेद क्या है? विज धातु से बना है। जैसे विद से वेद बना है, निज से नेज बना है, ऐसे करके तो विज से विज जो बना है संवेद, तो विज से वेद है। तो क्या है? वो प्रेरणा के स्थान, यानी क्या ये संवेद का क्या मतलब होता है? उद्वेलित करना, चित्त को श्रद्धा के लिए तैयार करना। किस बात के लिए? भगवान जहां पर जो है जन्म हुआ, एक संवेदनीय स्थान वो है। जहां भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर, दूसरा संवेदनीय स्थान वो है। तीसरा, जहां पर जो है भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बोध गया, वो है। और जहां भगवान ने धम्म चक्र प्रवर्तन चलाया, चौथा वो है। तो 4 संवेदनीय स्थानों के बारे में कहा कि इन स्थानों पर जाएंगे उपासक, तो उनमें जो है धर्म के प्रति जो है उद्वेलित होगा उनका मन, चित्त में उनके मन में श्रद्धा जागृत होगी। तो इन स्थानों पर लोग आगे जाते रहेंगे। और इनको बाद में कहा गया अभिजित। ये कभी खंडित नहीं होंगे, ये सदा बने रहेंगे और इनके प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रहेगी। और बाद में एक शब्द भी आता है, सम्मजन भी हो जाता है, अभ्रंश होकर सम्मजन भी हो जाता है। तो 3 शब्द आते हैं, संवेदनीय, संवेदजन और अभिजित।
तो ये जो स्थान है, इंजीनियर चंद्रसेन बौद्ध जी ने जो किताब लिखी 8 महातीर्थ 2001 में, उस किताब में 4 स्थानों का और उल्लेख था, जिसमें संकिसा भी है, नालंदा भी जिसमें है, वैशाली इसमें है और राजगिरी। तो ये जो स्थान है 2001 से यात्रा की धम्म की बात हो गई है। कितनी भी बात करेंगे तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा मैं किताब के संदर्भ पे आता हूं। आज आगे चला गया 4 साल पहले, उससे पहले साउथ दिल्ली कर्मभूमि रही, साउथ दिल्ली में भी जिम्मेदारी रही, दौलत सिंह जी थे उस समय भी, उसके बाद में भी जिम्मेदारी रही, जो काम मिला उसे करते रहे। और जिन लोगों के साथ में आज बड़ी अनुभूति हो रही है, जिनके साथ 30 वर्ष लगभग हमने धम्म की यात्रा में बिताए, ये धम्म मित्र है चंद्रसेन जी, और इनका नाम दिल्ली प्रदेश में क्या है, इन्होंने जो साहित्य लिखा, जो 8 मोतीर्थ किताब है, ये मराठी में भी अनुवाद हुआ है और बर्मी में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो इनकी सेवाएं दिल्ली प्रदेश और भारत तक ही नहीं, विदेशों तक इनकी सेवा रही। इंजीनियर विजयवीर सिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता। दानवीर के रूप में इनको हम जब भी कार्यक्रम होते रहे, 100 से अधिक, शायद गिनती वो छोड़ दी थी हमने बाद में, इतने कार्यक्रम जो बदरपुर में रहते हुए करवाए। और दिल्ली का कौन सा बुद्ध विहार है कि जहां उन्होंने दान नहीं दिया हो, तो दानवीर के रूप में इंजीनियर विजयवीर सिंह को जाना जाता है। और धम्म के प्रति उनका समर्पण है दोनों साथियों का। जैसे कि चर्चा आई तो ये अनछुए पहलू थे, रेल की स्टोरी वाली बात थी, बीमार थे, फोन पे संवाद लगातार होता रहा, और कि बस में कहां पर हैं कि अभी इस बस में बैठे हैं, अभी कहां के रोडवेज पे बस स्टैंड पे तख्त पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं। तो वो जो इस दौरान इनकी जिजीविसा थी, धम्म के प्रति इनका समर्पण था, धम्म के प्रति इनकी जिज्ञासा थी, और इनके मन में ये 15वीं किताब है, 16वीं किताब है इंजीनियर चंद्रसेन बौद्ध जी की, और इंजीनियर विजयवीर सिंह जी की इनकी 7वीं किताब है। तो द्वि लेखक ने इन्होंने जो काम किया है पर्यटन के क्षेत्र में, ये जो काम है, ये हम नर हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो स्मरण किया जाता है। और सही बात यही है कि हमने जो लिख दिया है, उस समय जो है ये तिपिटक नहीं लिखा होता था जाता, तो हजारों वर्षों से जो भगवान की वाणी है, जो पर्यटन का जो क्षेत्र है, पर्यटन जैसे मान लो सिद्धांत थ्योरी, अब जैसे मान लो आपको यही नहीं मालूम H2O भाई जो है, आप मान लो पानी बनाने का जो फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा से पानी बनता है। जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप ये प्रयास कैसे करेंगे मुझे पानी बनाना है। तो पर्यटन वही है कि जब आपको ये पता है कि इस रास्ते पर चल करके मुझे निब्बान तक मैं जा सकता हूं, तो पर्यटन के बाद में प्रतिपत्ति है, यानी प्रैक्टिस यानी साधना की आपको करनी पड़ेगी। और बुद्ध का अंतिम जो अल्टीमेट सत्य है वो है प्रतिवेदन, रियलाइजेशन। तो भगवान का जो रियलाइजेशन है, पर्यटन, पटपत्ति, पटवेदन, तो ये किताब लिखना या मौखिक रूप से बात कहना, ये जो है पर्यटन का ही क्षेत्र है। तो ये जो किताब लिखी गई है, ये लोगों को आकर्षित करेगी उस क्षेत्र के लिए। जैसे अरेराज के बारे में बताया, आलार कलाम का क्षेत्र था। जब राजकुमार सुकती या सिद्धार्थ उनको सिद्धि के कारण कहा गया, तो वहां जब जाते हैं तो आलार कलामी के पास जाते हैं और आकाश चंद्र यातनंग वो ध्यान प्राप्त करते हैं। आकाश चंद्र यातनंग कहने मतलब आकाश जमा अनंत जो आयतन, इसका मतलब है आकाश अनंत है, ऐसा ध्यान। और उस अवस्था पे जो आला कलाम थे, उस अवस्था पे बहुत जल्दी पहुंच गए। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपने बराबर की पदवी दे देता हूं, आप यहीं रहो, दोनों मिलकर के हम धर्म का प्रचार करते हैं। अब चूंकि उनका तो लक्ष्य अलग था ना, कि 2 विमुक्ति मार्ग था, तो वहां से आगे बढ़ जाते हैं, उत्तरग्राम पुत्र के पास जाते हैं, वहां भी जो है 2 ध्यान प्राप्त करते हैं, लेकिन रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। तो वो स्थान जो है, ये जानेंगे ना आलार कलाम के बारे में कि आलार कलाम कौन थे। बुद्ध ने पहला ज्ञान लिया था, तो अरेराज जो किताब में पढ़ने को मिलेगा, लोरिया नंदनगन मिलेगा, तो जो धातुएं बांटी गई उसके बारे में जानेंगे। उस वैशाली जाएंगे, केसरिया लिखा गया है, केसरिया के बारे में लिखा गया है। तो केसरिया संसार का सबसे बड़ा स्तूप है, और ये वो स्थान है जिसके बारे में जानेंगे पढ़ करके कि यहाँ पर जो भगवान ने जो लिच्छवीगढ़ था, वहां पर अंतिम बार जो है कहा कि मैं 3 महीने के बाद मैं महापरिनिर्वाण लूंगा, अपना शरीर त्यागूंगा। तो वो स्थान है केसरिया स्तूप के बारे में लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। और वहां जानते हैं भगवान ने पहली जो देशना अंतिम दी वैशाली में, और वहां पर अपना भिक्षा पात्र दान किया। तो करुणा मैत्री का जो क्षेत्र है, वहां पर लोगों के पैर पड़ेंगे। ये प्रेरणा जागृत होगी इस किताब के माध्यम से कि वो वैशाली भी जाएंगे,
केसरिया भी जाएंगे, अरेराज भी जाएंगे और लोरिया नंदनगढ़ भी जाएंगे। और वहां सम्राट, इस किताब की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये इंजीनियर साहब ने भी कहा, मैं उसमें भी प्रकाश डालना चाहता हूं कि तमाम किताबें आपको बाजार में मिलेंगी। मैं बहुत सारी किताब पढ़ता रहता हूं और समीक्षा और ये लेख वेख, तो मैंने ये देखा है कि ये जो काम इन्होंने किया, क्योंकि धम्मलिपि डालने वाले यहाँ पर कई लोग हैं और जो आज की डेट में धम्मलिपिकार है, अभी मुझे एक मंच साझा करने का मौका मिला एज ए गेस्ट स्पीकर जो है सिरपुर में, मोतीलाल आलमचंद जो एसडीएम हैं, तो उनने कई किताबें अभी जो प्रगति मैदान में गिला था, तो ग्रेटर नोएडा से भी 2-3 साथी वहां साथ में गए, उनसे मिलकर के आए और अपनी जो पाली पाठशाला उसमें भी जुड़े हुए हैं, उनको भी वो भी कहे कि सर हमें भी आप जुड़वाइए। तो उनका भी जो धम्मगुरु 6 महीने का जो कोर्स है, ये साधुवाद में देना चाहता हूँ इंजीनियर विजय सिंह जी, इंजीनियर चंद्रसेन जी और सुरेश चंद्रा जी, ये शास्त्री की उपाधि इनको जब मिल गई है कि उनका रिटर्न और जो वाइवा हो गया है, तो अब ये जो अधिकृत रूप से, और वो भी देश की सबसे बड़ी मानवीय यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, और धम्मगुरु में भी इनका एडमिशन हो गया है, उसकी उपाधि मिलती है। और देखिए इसकी आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि हमारे जो भिक्खु हैं, सम्मानीय भिक्खु है, इनकी पहचान अचीवर से, और जब कभी विपरीत स्थिति आई तो क्या है शुरू हुआ, मेरे संकेत को समझें। और दूसरी लोग क्यों सरवाइव करते रहे, कि उनकी पहचान ही नहीं होती थी। अब धर्म के मर्मज्ञ बनना आवश्यक है उपासकों में, जिससे कि धर्म जिंदा रहे और उनकी पहचान भी नहीं हो और आम आदमी के रूप में आपस में बातचीत करते रहे, और ये चीवर से ये भी ना जान पाए कि भाई ये तो वो तो प्रतीक है। और बड़ी बात है भिक्खु का जीवन जीना, चीवर लेना, ये बहुत बड़ी पुण्य की बात है। शायद कुछ पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं, उस अवस्था तक व्यक्ति पहुंचता है। कि क्षेत्र को जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर 4 लोग हैं और यहाँ पर भीम सिंह विमल जी हैं, किशोर कुमार जी हैं, 1 साल का कोर्स ये भी कर रहे हैं धम्मगुरु का। तो पाली के क्षेत्र में पाली का जानना, सुखं च पाली भाषा अध्ययन, सुखं च पर्यत्त शासन, सुख करे पाली भाषा का अध्ययन, सुख करे पर्यत्ती का शासन। तो ये किताब भी पर्यत्ती का शासन है, बुद्ध का शासन है, बुद्ध के विनय है, बुद्ध के नियम है। तो इससे प्रेरणा मिलेगी। इसके हिसाब से आने वाले समय में जैसे इनकी 15 किताबें रही हैं, उससे लोगों का मार्गदर्शन हुआ है, धर्म के प्रति लोग अग्रसर हुए हैं। तो मैं ऐसा करता हूं ये जो द्विलेखक की जो किताब है बुद्ध भूमि चंपारण, ये भी जो अपना कारनामा करेगी और लोगों को प्रेरित करेगी वैशाली जाने के लिए, उस पुण्य भूमि पे जाने के लिए, अरेराज जाने के लिए, और वो तमाम जो बुद्ध सर्किट है वहां पर जाने के लिए। तो इन्होंने जो धर्म के प्रति इनका जो दिल्ली प्रदेश में योगदान है, यहाँ बैठे हुए सारे लोग धर्म मित्रों के रूप में 30 सालों से यहाँ पर रहे हैं, साथ में सब जानते हैं इनके काम को, इनकी सोच को, इनकी श्रद्धा को, और विविध परिस्थितियों में भी सेवा निवृत्त हैं। इन परिस्थितियों में उन्होंने ये जो आयोजन किया, किताब लिखी, श्रद्धा पूर्वक सबको यहाँ बुलाया। ये सारी हमारी जो आपस में बातचीत हो रही है, ये बातचीत या जो कुछ भी आपको नया या कुछ आपके दिल को छूने वाला अगर मिल पा रहा है, तो इसका श्रेय भी इनको ही जाता है। तो मैं एक बार पुनः लेखक द्वि को हृदय तर से मंगल कामनाएं देता हूं, और इनका जो योगदान है पर्यत्ती के क्षेत्र में, धर्म को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, वो सदैव स्मरणीय रहेगा। यहाँ के उपासक इन्हीं किताब को जो पढ़ेंगे उनको प्रेरणा मिलेगी, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते रहें। अभिवादनशील नित्यं बद्धा पदायनो चत्तारो धम्मा बन्नन्ति आय बन्नो सुखं बलं। तो इनके लिए ये मंगल कामनाएं। और यहाँ पर जो साथी है उनसे अंत में एक बात मैं कह देता हूं कि पर्यत्ती को जानना जरूरी है। साथियों, अवसर है, पाली भाषा अकेडमिक भाषा बन गई है 3 अक्टूबर 2024 को। अकेडमिक का मतलब यह है कि आप प्राइमरी टीचर से लेकर के सेकेंडरी टीचर तक, यूनिवर्सिटी तक तो बनी रहें। वहां अवसर है, अपने बच्चों को जो पहले ले जाता है मौका, उस भाषा को सिखाइए। दिल्ली में भी सिलेबस में लागू होगी, देश भर में होगी। तो एक आधार तो यह है कि हमें भगवान की वाणी जानने को मिलेगी, मूल वाणी, और रोजगार के अवसर भी आपके पास होंगे। और साथ ही साथ जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जिनकी जो सोच है, श्रद्धा है, उसके हिसाब से आपस में जब हम 10, 12, 14 लोग मिलते हैं तो लगता ही नहीं, जैसे सुरेश चंद्रा जी कहते हैं, लगता है सर अब तो हम जैसे रिटायर हो गए, वरना रिटायर का जो होता है, जीवन होता है बोझिल, वो खत्म हो जाता है। आपस में संवाद होता है, एक दूसरे को देख लेते हैं, धर्म की चर्चा कर लेते हैं इस बहाने, और अपनी प्रज्ञा में वृद्धि करते हैं। और ये जो इसी वजह है कि साल में 2 बार ये कोशिश भी करते हैं कहीं घूम